कुत्ते की पूंछ सा है आदमी। यह शीर्षक सुनकर आप ज़रा असहज हुए होंगे, लेकिन जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि मैंने आदमी को कुत्ते की पूंछ की उपमा क्यों दी है। कुत्ते की पूंछ के बारे में यह जानकारी सर्वविदित है कि उसे 12 साल तक किसी नली में रख दिया जाए और उसके बाद नली हटा दी जाए तो पूंछ पुनः अपनी आकृति में आ जाती है। बहरहाल मुख्य मुद्दे पर आते हैं। धरती पर अब तक न जाने कितने भगवान, ऋषि मुनि, महापुरुष, युग चिंतक, युग पुरुष, दार्शनिक, ज्ञानी, महात्मा आदि अवतरित हुए हैं। हम उत्तरोत्तर बुद्धिमान और सभ्य भी होते जा रहे हैं, मगर आदमी दिन ब दिन और बदमाश, कुटिल व स्वार्थी होता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि उनके अवतरण का आखिर लाभ क्या हुआ। किताबें आदर्श, मर्यादा, सदाचार, प्रेम आदि से भरी पड़ी हैं, मगर दुनिया में आदर्शहीनता, अमर्यादित व्यवहार, दुराचार व दुश्मनी का ही बोलबाला है। तो क्या वे किताबें बेमानी? इस किस्म के सवाल मुझे किशोर अवस्था से ही कचोटते रहे हैं। इस बारे में मैंने अपने अंग्रेजी के एक शिक्षक, जो कि दार्शनिक थे, से सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्यों फालतू के सवालों में अपना समय गंवाते हो। दुनिया जाए भाड़ में। भगवान ने आपको दुनिया को सुधारने का ठेका देकर नहीं पैदा किया है। अपने काम से काम रखो। जीवन बहुत छोटा है। आत्मकल्याण के लिहाज से सारा ध्यान इस पर लगाओ कि आप स्वयं कैसे बेहतर से बेहतर जीवन जीते हैं। यह दुनिया सदैव से ऐसी ही रही है। इसको सुधारने की चिंता छोड़ो। सुधार पाओगे भी नहीं और सारी मशक्कत व्यर्थ चली जाएगी। उन्होंने गीता में उल्लिखित भगवान श्री कृष्ण के संदेश यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् का जिक्र करते हुए बताया कि इस संदेश में ही अंतर्निहित है कि धर्म की हानि तो होती रहेगी और अधर्म को मिटाने के लिए भगवान भी बार बार अवतरित होंगे। सिलसिला कहीं थमने वाला नहीं है। महापुरुष जन्म लेंगे, बेशक अपने अपने कालखंड को प्रभावित करेंगे, मगर किसी का प्रभाव शाश्वत नहीं रहेगा। यानी कुत्ते की पूंछ सा है आदमी। तो तुम दुनिया को सुधारने का जिम्मा मत लो, वह भगवान पर ही छोड़ दो। जरा सोचो कि खुद भगवान को ही बार बार अवतार लेना पड़ता है। एक बार के अवतार से दुनिया को पूरा सुधार नहीं पाते। दुनिया में फिर भी अधर्म का बोलबाला है। ऐसे में तुम्हारी क्या बिसात है। और खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि समय का एक प्रवाह है, एक धारा है। जैसे एक नदी के प्रवाह को हम रोक नहीं पाते, वैसे ही वक्त के खिलाफ चलने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि हम नदी की धारा को रोकने की कोशिश करेंगे तो मात्र अपने शरीर की सीमा तक ही सफल हो पाएंगे, और वो भी कब तक? हद से हद 60-70 साल तक। जैसे ही तुम समाप्त हो जाओगे, वह अपनी दिशा में बहती रहेगी। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। तो क्यों फालतू में अपना टाइम बर्बाद करते हो? काहे फिक्र करते हो दुनिया की? उचित यह है कि सारा ध्यान अपने पर केंद्रित कर लो। दुनिया के कल्याण का ख्याल छोड़ो, वह तुमसे होना भी नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि आत्मकल्याण की दिशा में बढ़ जाओ। यह सीख मेरे जेहन में गहरे बैठी हुई है। हालांकि इस पर अब तक सीमित ही अमल कर पाया हूँ। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आदमी को कुत्ते की पूंछ की उपमा क्यों दी। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी
इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही इस किस्म की रोचक जानकारी का वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।